हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है इस वीकली करंट में। जितने भी छूटे हुए करंट अफेयर्स थे वो सारे मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें कवर अप किया, एंड दिस इज द वीडियो जिसमें मैं बचे हुए और भी बाकी के न्यूज़ को कवर कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। गल्फ ऑफ टोंकिन के बारे में। गल्फ ऑफ टोंकिन जो कि एक ऐसी जगह है, ये साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। हाल ही में वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर जो थे, इन्होंने एक मैप पब्लिश किया जिसमें क्या किया, गल्फ ऑफ टोंकिन की जितनी बाउंड्रीज हैं उसको इन्होंने डिफाइन किया। इस वजह से ये चर्चा में आया। हालांकि अगर आप मैप देखो तो ये वियतनाम से भी बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ चाइना से भी लगता है। आप सभी को पता है कि चाइना इलीगल तरीके से बहुत सारे साउथ चाइना सी में लोकेटेड आइलैंड्स, गल्फ्स, उन सब पे कब्जा जमाते रहता है। उनमें से गल्फ ऑफ टोंकिन भी एक है। बट फिलहाल वियतनाम के फॉरेन मिनिस्टर ने एक मैप पब्लिश किया जिसमें इन्होंने गल्फ ऑफ टोंकिन के जितने भी मैप थे उसको डिफाइन किया। राइट। इस गल्फ ऑफ टोंकिन को चाइनीज लैंग्वेज में बाइबू गल्फ के नाम से जानते हैं और वियतनामी लैंग्वेज में बैक बो गल्फ के नाम से जानते हैं। राइट। लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गल्फ ऑफ टोंकिन लोकेटेड है। कौन कौन से देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है? तो वेस्टर्न साइड से वियतनाम से लगता है, नदर्न साइड से चाइना से, और ईस्टर्न साइड से हैनन आइलैंड, जो कि ये काफी छोटा सा आइलैंड जो आपको नजर आ रहा है, उससे बॉर्डर शेयर करता है। राइट। ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लोकेशन वाइज जरूर पूछा जाएगा कि गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में एक एयरलाइन अमेरिका की एक फ्लाइट थी जो कि उसको यूएस से उड़ान भरनी थी और कहाँ पर आना था? दिल्ली में आना था। पर उसको एक्चुअली बहुत सारा ईमेल के जरिए एक बॉम्ब थ्रेट मिला जिसकी वजह से इसकी रूट को डाइवर्ट किया गया है। हमें क्या जानना है कि ये कौन सी एयरलाइन थी, कहाँ से कहाँ तक इसको उड़ान भरना था, और जब इसको डाइवर्ट किया गया तो इसने कहाँ पर लैंड किया। राइट। बॉम्ब थ्रेट इसको मिला था, इस वजह से इसके रूट को बदलना पड़ा। कहाँ से इसने उड़ान भरी थी? जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यूयॉर्क का है, वहां से इसने उड़ान भरी थी और इसे आना कहाँ था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली आना था। राइट। लेकिन इसे एन रूट किया गया, इसके रूट को बदला गया बॉम्ब थ्रेट के चलते, और ये कहाँ पर लैंड किया? लियोनार्डो दी विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोम में इसने लैंड किया। अमेरिकन एयरलाइन था ये, जिसका क्या नाम था? कैपिटल डबल ए और 292। ये इस एयरलाइन का नाम था। कहाँ से कहाँ तक उड़ के आना था इसको, बट बॉम्ब थ्रेट के चलते इसके रूट को डाइवर्ट करके इसे रोम में लैंड कराया गया। राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन ऑफ कैनेडी से इसे कहाँ पर आना था? इस रूट को फॉलो करते हुए दिल्ली में। ठीक। तो ओवरऑल हमें इस एयरलाइन का नाम याद रखना है, कहाँ से कहाँ की तरफ ये जा रहा था, एंड इसको मोड़ करके किस एयरपोर्ट पे लैंड कराया गया। ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट, एक वोल्केनो है जो कि लगातार आप देखते ही रहते हो कि जितने भी एक्टिव वोल्केनोज है ना, वो इरप्ट होते ही रहते हैं। एक वोल्केनो है जिसका नाम है डुकोनो वोल्केनो। ये हाल ही में इरप्ट हो गया है। ये इंडोनेशिया का वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। लोकेटेड कहाँ है? हलमाहेरा आइलैंड पे, जो कि नॉर्थ मकालू प्रोविंस में लोकेटेड है, इंडोनेशिया में। कंटिन्यूअस इरप्शन इस वोल्केनो से होते आ रहा है सिंस 1933। इंडोनेशिया में अगर आप देखो, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर 130 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट है जो कि टाइम टू टाइम इरप्ट करते रहते हैं। एंड यू ऑल नो कि इंडोनेशिया पैसिफिक ओशन का पार्ट है। पैसिफिक ओशन को हम किस नाम से जानते हैं? रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और भी कौन कौन से यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज हैं जिनका नाम हम हमेशा सुर्खियों में सुनते रहते हैं? माउंट मेरापी आपने सुना होगा, माउंट केलुत आपने सुना होगा। ये सारे जावा आइलैंड पे लोकेटेड है। जावा आइलैंड यानी कि इंडोनेशिया का ही ये आइलैंड है। राइट। करीबन 90% पूरी दुनिया में आने वाले अर्थक्वेक और सबसे ज्यादा इरप्शन वोल्केनोज के अगर होते हैं तो वो होते हैं पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में। इंडोनेशिया का ये आइलैंड आप देख सकते हैं, एंड हियर इज द लोकेशन ऑफ माउंट दुकोनो। तो न्यूज में आया है माउंट दुकोनो, तो यू शुड नो कि ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट,
कल्याण चालुक्य एरा आखिर हुआ क्या है? एंशियंट कन्नड़ इंस्क्रिप्शन जो कि कल्याण चालुक्यन एरा के बताए जा रहे हैं 1129 से लेके 32 सेंचुरी के टाइम के, इसे डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? तो वो जगह का नाम है विकाराबाद में। तो चालुक्यन अब न्यूज में आए हैं, तो यू शुड नो कि चालुक्यंस कब से कब तक ये रूल किया करते थे। 6th ऑफ सेंचुरी से लेकर 12th ऑफ सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। कई सारे इनमें टाइप्स थे, लाइक चालुक्याज ऑफ बादामी जिन्होंने 6th से लेके 8th सेंचुरी तक रूल किया। चालुक्याज ऑफ कल्याणी जिन्हें वेस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जानते थे और इनकी कैपिटल हुआ करती थी कल्याणी, राइट। अगला है चालुक्याज ऑफ वेंगी, इन्हें ईस्टर्न चालुक्याज के नाम से जाना जाना करते थे। तो चालुक्याज में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तीन चालुक्याज मेजरली, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे साउथ के बारे में, देन यू विल डेफिनेटली नो अबाउट दीज चालुक्याज, राइट। तो विक्रमाबाद में एक कन्नड़ इंस्क्रिप्शन को ढूंढा गया है जो कि जुड़ाव रखता है फ्रॉम कल्याण चालुक्यन एरा से। तो जगह याद रखनी है आपको कहाँ पर इसे ढूंढा गया है, राइट। अगली न्यूज जॉर्जिया से जुड़ी हुई है। क्या हुआ है यहाँ पर? जॉर्जिया में लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जिसके बाद लगातार लोग अपनी असहमति प्रदर्शित करते आ रहे हैं प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, राइट। जॉर्जिया में एक बार पहले भी रोज रिवॉल्यूशन हो चुका है 2003 में। इसके अलावा अगर और कंट्रीज के बारे में अगर आप देखो तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 में यूक्रेन में हुआ था अगेंस्ट, जितने भी ये रिवॉल्यूशन आप कलर वाले देख रहे हो ये सारे के सारे अगेंस्ट वहां की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हुआ था। यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन और किर्गिस्तान में टुलिप रिवॉल्यूशन 2005 में ऑलरेडी हो चुका है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, वहाँ करप्शन रूल हो रहा है, बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी। इस वजह से जॉर्जिया में एक बार फिर से कलर रिवॉल्यूशन को लेकर के बहुत ज्यादा लोग चर्चा में आ चुके हैं एंड अगेन ये लोग इसी तरीके के और भी रिवॉल्यूशन को करने वाले हैं अगेंस्ट यहाँ की गवर्नमेंट। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं जॉर्जिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है मिखाइल केविलेश्वी, राइट। 2024 में इनका इलेक्शन हुआ था और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जॉर्जियन ड्रीम पार्टी से बिलोंग करते हैं। यही पार्टी यहाँ पे जीती थी, दैट्स व्हाई इनको प्रेसिडेंट यहाँ पर बनाया गया था। यूएसए के जैसे जॉर्जिया में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कलर रिवॉल्यूशन इज नॉट न्यू, ऑलरेडी पहले भी कलर रिवॉल्यूशंस हो चुके हैं। एक बार फिर से जॉर्जिया में ये सिचुएशन देखने हमें मिल रही है। ना जॉर्जिया कहाँ की कंट्री है? जॉर्जिया लोकेटेड है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एंड जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। जॉर्जिया आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है, ना कि कैस्पियन से, राइट। तिब्लिसी इसकी कैपिटल है। करेंसी की अगर बात आप करो तो करेंसी इज लारी एंड ये ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट, रिसेंटली रिलीज की गई है वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान ने टॉप पोजीशन हासिल हासिल की है, राइट। बांग्लादेश को कौन से स्थान पे रखा गया है? फर्स्ट पोजीशन पे, वहीं पाकिस्तान इज ऑन सेकंड। पर अपना भारत भी पीछे नहीं है, अपना इंडिया है थर्ड नंबर पे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में, राइट। ये रैंकिंग इसलिए जारी की जाती है सो दैट हम हाईलाइट कर सके अर्जेंट नीड को, क्योंकि इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम उसे किस तरीके से और कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ पे फोकस करने के लिए ये रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन-सा है? वो है ढाका व्हिच इज़ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और अगर कंट्रीज़ की बात करो तो बांग्लादेश खुद में ही नंबर 1 पे, राइट। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन-सा है? यू ऑल नो, कराची। अपना भारत थर्ड पे है और इंडिया की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है? वो है न्यू दिल्ली, राइट। कौन कौन से पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं? वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड और अमोनिया। ये सब कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि लगातार हमारे एयर को डिग्रेड करते जा रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते जा रहे हैं। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें नंबरिंग दी जाती है 0 से लेकर के 500 तक,
जितना ज़्यादा नंबर मिलता जाएगा उस कंट्री का एटमॉस्फियर, उस कंट्री का एयर उतना ही ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा, राइट? तो लिस्ट में कौन कहाँ पर है, आप सभी को याद रखना है। बांग्लादेश नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे एंड नंबर 3 पे है अपना इंडिया। 4th पे है बहरीन, 5th पे है नेपाल। तो आप टॉप 5 याद रखो, उतना काफ़ी है। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है ज़ोनल काउंसिल की बैठक से। रिसेंटली 27th एडिशन ऑफ वेस्टर्न ज़ोनल काउंसिल की बैठक की गई कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में 22nd ऑफ फरवरी को। आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि जभी भी जोनल काउंसिल्स की बैठक होती है उनको हेड करते हैं हमारे होम अफेयर मिनिस्टर। और अभी एट प्रेजेंट हमारे होम अफेयर मिनिस्टर कौन है? वो है अमित शाह। इनके पास एक और मिनिस्ट्री आपको देखने मिलती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। इन्होंने चेयर किया 27th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल को। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। इसके अलावा वेस्टर्न जोन के जितनी भी स्टेट्स थे उन सभी के हेड ने पार्टिसिपेट किया, लाइक सीएम ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इन लोगों ने यहाँ पर इस समिट में पार्टिसिपेशन अपना दिखाया है। टोटल कितने जोनल काउंसिल्स हैं हमारे भारत में? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। उन सभी के हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखने हैं। नदन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, सदर्न का है चेन्नई में, सेंट्रल का है प्रयागराज में, ईस्टर्न का है कोलकाता में, वेस्टर्न इज इन मुंबई एंड नॉर्थ ईस्टर्न इज इन शिलोंग। अभी तक टोटल 5 जोनल काउंसिल्स थे, पर ये जो छठा है ये नया नया बना है। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, राइट? तो अभी वेस्टर्न की बैठक हुई थी ना, तो वेस्टर्न में आप देखो कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, स्टेट्स और यूटीज। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, राइट? अगली न्यूज एक ट्राइब के बारे में है, जिस ट्राइब का नाम है सोलीगा ट्राइब। आखिर ये क्यों चर्चा में आया? रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का एडिशन नंबर 119th टेलीकास्ट हो रहा था, जिसमें पीएम मोदी ने डिस्क्राइब किया है सोलीगा ट्राइब के बारे में और उनके एफर्ट्स के बारे में कि किस तरीके से इस ट्राइब ने टाइगर्स को कंजर्व करने में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। अब आप समझ सकते हो, पीएम ने इस ट्राइब के बारे में चर्चा की है तो हमें तो जानना जरूरी है ना। सबसे पहली बात, ये अपने भारत की ही ट्राइब है। कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु और कर्नाटका में पाई जाती है। सोलीगा का क्या मतलब होता है? सोलीगा का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू। 2011 में सोलीगा ट्राइब पहली ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी बनी थी जिसे हमने क्या किया था? टाइगर रिजर्व के अंदर, मतलब अगर ये टाइगर रिजर्व है तो इस पोर्शन में, इस एरिया में रहने की परमिशन दी गई थी बाय द गवर्नमेंट। ये पहली ट्राइबल कम्युनिटी बनी थी। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, ट्राइब एज वेल। ये कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? तो ये लोग बोलते हैं शोलागा नाम की लैंग्वेज। और कौन सा धर्म, कौन से रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं? तो यूजुअली दे प्रैक्टिस इज हिंदू कस्टम्स, राइट? कोई भी ऐसी ट्राइब जो चर्चा में आती है जिसका जिक्र या तो हमारे प्रेसिडेंट या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी करता है, सो डेफिनेटली दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? तो याद रखेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन है, सोलिगा ट्राइब प्राइमरीली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने ये न्यूज कवर की देन यू विल डेफिनेटली नो। तमिलनाडु एंड कर्नाटका वो रीजन है जहां पर ये ट्राइब यूजुअली पाई जाती है। अगली न्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के। वो कौन है? शक्तिकांत दास जी, आप इमेज में देख सकते हो। नाउ, शक्तिकांत दास जी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। ये पहले आरबीआई के गवर्नर के तौर पे काम कर चुके हैं और अब इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 टू पीएम। ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। 1980 बैच से तमिलनाडु कैडर से बिलोंग करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने फर्टिलाइजर सेक्रेटरी के रूप में काम किया है 2014 में। एज रेवेन्यू सेक्रेटरी इन्होंने काम किया है 2014 से 2015 में। एज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी काम किया है 2015 से लेकर के 2017 के बीच में, राइट? साथ ही जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था देन ही वाज वर्किंग एज
गवर्नर ऑफ आरबीआई। एंड जीएसटी जब इम्पोज हुई थी 2017 में, तब भी ये गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट इज, इन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन में एज अ मेंबर के रूप में भी काम किया है। साथ ही इंडिया के G20 में इन्होंने एज अ शेरपा भी वर्क किया हुआ है। सो ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड डेफिनेटली अब प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि सेक्रेटरी का काम क्या होता है। ये क्या करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देंगे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, राइट। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 है। तो पहले कौन है, उनका भी नाम आपको याद रखना होगा। उनका नाम है पीके मिश्रा जी, राइट। अगली न्यूज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक पर्सनालिटी जिनका नाम है सौरभ घोषाल। इन्होंने अभी हाल ही में ऑक्टेन सिडनी क्लासिकल टाइटल को जीत लिया है, राइट। पूरी दुनिया के नंबर 10 स्क्वैश प्लेयर्स में इनका नाम शामिल है। साथ ही इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन यानी कि PSA इन अप्रैल 2023, बट इन्होंने दोबारा से इसे रीजॉइन किया जनवरी 1 2025 को कि फिर से इस पीएसए टूर को ज्वाइन किया जाए, और इन्होंने ज्वाइन किया। फाइनली इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है, और इन्होंने हराया किसको है, इजिप्ट के एक प्लेयर को डिफीट किया है। इनके नाम पर अगर आप टोटल देखो तो टोटल अब तक इन्होंने 12 मेडल्स जीते हुए हैं, राइट। अगली न्यूज एक एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली सागर कवच नाम की एक्सरसाइज, ड्रिल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। कहाँ पर कंडक्ट किया है, वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन जो कि करीबन 158 किलोमीटर लंबी है, उस कोस्ट लाइन पर इसे कंडक्ट कराया गया है, ताकि हमारे इंडिया की कोस्टल जितनी भी बाउंड्रीज हैं उनमें सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। कब से कब तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, तो February 21 से लेकर के February 22 तक इसे कंडक्ट कराया गया। किस किस टाइप के थ्रेड्स को ये टैकल करेगा, हाईजैकिंग, स्मगलिंग, आईईडी थ्रेड्स, जितने भी थ्रेड्स हैं उससे हमारे कोस्ट को सिक्योर करेगा। इससे पहले भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा चुकी है। लास्ट ईयर इस एक्सरसाइज को 25 से 26 सितंबर में कंडक्ट किया गया था, राइट। सो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेस, कौन सी जगह पर इसे कंडक्ट कराया गया है, वेस्ट बंगाल के कोस्टल लाइन पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं 47th नंबर के प्रेसिडेंट यूएसए के, और ये इनका सेकंड टेन्योर है, दैट इज लास्ट वन एज वेल। क्योंकि इसके बाद तो अब ये प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी से डिस्कस किया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वापस से रीइंट्रोड्यूस किया है एक नए टाइप का वीजा प्रोग्राम जिसका नाम है EB-5, राइट। इस वीजा को हम लोग गोल्ड कार्ड वीजा के नाम से भी जानते हैं, बट इस वीजा को अगर आपको पाना है देन यू हैव टू इन्वेस्ट करीबन $5 million रुपीस, राइट। और अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट यूएसए में करते हो तब आपको इस वीजा के थ्रू सिटीजनशिप भी दी जाएगी। गोल्ड कार्ड वीजा को इन्वेस्टमेंट वीजा के नाम से भी जाना जाता है। ये हर एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो यूएसए की सिटीजनशिप पा सकते हैं, पर कंडीशन इज दैट कि उनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट $2 लाख से लेकर के $5 million तक करना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस में भी हो सकता है, रियल एस्टेट में भी हो सकता है, ताकि यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन कोई भी बाहरी इंडिविजुअल कर सके, एंड देन उसको ये वीजा दिया जाएगा, राइट, कि वहां पे वो रह सकता है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ऐसा यूएस ने पहली बार नहीं किया है, और भी अदर कंट्रीज हैं जो इस टाइप के वीजास प्रोवाइड करते हैं, लाइक यूएई। यूएई देता है गोल्डन वीजा 10 सालों के लिए सेलिब्रिटीज को, सो दैट यूएई के टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, राइट। नेक्स्ट न्यूज विच इज लास्ट वन एज वेल, ये भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज है। अभी तक 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक में जो रिकॉर्ड था, एशियन रिकॉर्ड, वो 13 मिनट का था, 13 मिनट 01 सेकेंड का। पर पहले ऐसे भारतीय एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने इस ट्रैकिंग को, इस रेस को 13 मिनट से कम में कंप्लीट किया है। इनका नाम है गुलवीर सिंह जी। इन्होंने 12 मिनट 59 सेकंड का टाइम लिया और इन्होंने इस ट्रैक को कंप्लीट किया। कहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, ये रिकॉर्ड बना बॉस्टन यूएसए में। इससे पहले भी इन्होंने
ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है हांगझोउ एशियन गेम्स में। हालांकि बॉस्टन में इनकी पोजीशन तो 4 रही, पर ये सबसे पहले इंडियन एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक का एशियन रिकॉर्ड तोड़ करके 13 मिनट से कम में उसे कंप्लीट किया है। सो यू शुड नो इनका नाम, किस खेल से जुड़े हुए हैं, कहाँ पर ये रिकॉर्ड कायम हुआ। दैट्स इट। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। नाउ आई विल ट्राई कि डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर आ रही थी, अब वो फिर से कंटिन्यू किया जाए। अगर नहीं आती इन केस, देन डेफिनेटली आई विल कवर वीकली सेशंस, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।